Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. So guys, in this video we will study about adrenal gland. In my previous video I have explained about parathyroid gland. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. सो गाइस, जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड किस लिए कहते हैं? क्योंकि सुप्रा का मीनिंग होता है ऊपर और रीनल का मतलब होता है किडनी। ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट, जो एड्रीनल ग्लैंड होता है इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। अब इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, उसको बनाए रखता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए। और ये जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस होता है उससे फाइट करने में भी हेल्प करता है एड्रीनल ग्लैंड, इसलिए भी इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। अगर एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर दे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। नाउ इट्स लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये अपर पोल ऑफ ईच किडनी। सो गाइज, ये किडनी का डायग्राम है और किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके पोल के ऊपर मीन्स ये ऊपर किडनी के प्रेजेंट होते हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है एड्रीनल ग्लैंड का। इस जो कैप्सूल होती है ये एड्रीनल ग्लैंड को इनक्लोज करती है। ठीक है, कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करती है एड्रीनल ग्लैंड को। सो गाइस, जो आउटर लेयर होती है एड्रीनल ग्लैंड की उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। जो ये पर्पल कलर की लेयर है आउटर लेयर, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है रेड कलर की है ये जो, इसको कहते हैं मेडुला। नाउ जो एड्रीनल ग्लैंड है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। वेट कितना होता है? 4 ग्राम की होती है एड्रीनल ग्लैंड। नाउ जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज़ एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 80% प्रेजेंट होता है। ये आउटर रीजन होता है, ये होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 80% प्रेजेंट होता है। सो जो एड्रीनल मेडुला होता है वो 20% प्रेजेंट होता है, ये लोकेटेड होता है इनसाइड कॉर्टेक्स। सो गाइस, जो ये इनर पार्ट होता है ये मेडुला होता है, ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 20% प्रेजेंट होता है ये। नाउ जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम रीनल टिश्यू। किडनी के ही टिश्यूज़ होते हैं जो इसको डेवलप करते हैं। और जो एड्रीनल मेडुला होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। ठीक है, जो पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, न्यूरल टिश्यू, वहाँ से ये डेवलप होते हैं। नाउ जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये मीन्स जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है उनको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, जो एड्रीनल मेडुला होता है वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये क्या करता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एड्रीनोकॉर्टिसोल हार्मोन। सो जो ये आउटर रीजन होता है, आउटर पार्ट होता है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर 3 लेयर्स दिखेगी। अगर हम कॉर्टेक्स रीजन को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें कॉर्टेक्स को तो इसमें 3 लेयर्स दिखती है। फर्स्ट ये होती है आउटर लेयर होती है ये वाली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये वाली मिडल लेयर होती है, इसको कहते हैं जोना फेसिक्युलाटा। और थर्ड होती है इनर लेयर, इसको कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस। अब ये हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो जोना ग्लोमेरुलोसा ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। जो जोना फेसिक्युलाटा है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा।
और जो जोना रेटिकुलरिस है ये सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इनके जो नेम हैं, जो ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके फंक्शंस के ऊपर ही रखे गए हैं। जैसे जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये बॉडी में मिनरल्स के मेंटेन करके रखते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, और जो सेक्स हार्मोन होता है ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को हमारी बॉडी के अंदर, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ये अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में सिक्रेट ना हो तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नाउ ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिनरल्स होता है उसको मेंटेन करके रखता है। मीन्स जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बॉडी के अंदर। नाउ जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है ये क्या करता है, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है बॉडी के अंदर, मीन्स रिटेन करवा देता है सोडियम को, और जो पोटेशियम होता है उसको एक्सक्रिएट करवा देता है बॉडी से। नाउ ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसमें जो टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पीसीटी और डीसीटी, यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का और एक्सक्रिएशन हो जाता है किसका, पोटेशियम होता है उसका एक्सक्रिएशन करवा देता है जो नेफ्रॉन के अंदर जो टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो। नाउ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इज अकम्पनिश्ड बाय रिटेंशन ऑफ वाटर। तो क्या होता है, जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, मीन्स उसका भी रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर। ऐसा होता है उसी की वजह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो मेंटेन हो पाती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी मेंटेन हो पाता है। नाउ ब्लड पोटेशियम लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्डोस्टेरोन। मीन्स क्या होता है, अगर बॉडी में ब्लड पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। अगर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में तो एल्डोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, और क्या करेगा, जो पोटेशियम होगा उसको एक्सक्रिएट करवा देगा बॉडी से। अगर जो पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन होता है उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। जो एल्डोस्टेरोन है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, क्या करता है, ये एक और एंजाइम से स्टिमुलेट होता है। ये एंजियोटेंसिन ऑल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो जो एंजियोटेंसिन होता है वो भी स्टिमुलेट करता है रिलीज एल्डोस्टेरोन का। एंजियोटेंसिन एक एंजाइम होता है, कैसे करता है ये, जो रास सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो जैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है या कम हो जाता है, या जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है, जो किडनीज होती है वहाँ से रेनिन रिलीज होता है, और जो लीवर होता है वहाँ से एंजियोटेंसिन एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, तो जो रेनिन जो किडनी से रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन था उसको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर जो लंग्स होते हैं वहाँ से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होता है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर जो एंजियोटेंसिन 2 होगा वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट थे वहाँ पर ही एक्ट करेगा, और क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। फिर एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है तो हमने क्या पढ़ा था, उसके साथ साथ जो वाटर होता है उसका रिटेंशन भी होता है, उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो भी मेंटेन हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो अब एंजियोटेंसिन 2 होता है ये भी क्या करवाता है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नैरो करवा देता है, जिसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन होता है, मीन्स ये प्रोटेक्ट करता है ट्रॉमा से या स्ट्रेस से। नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ये क्या करता है, एक्ट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर। ठीक है, ग्लूकोज का ये मेटाबॉलिज्म करवाता है। नेक्स्ट, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ये क्या करता है, 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस करता है ये। फर्स्ट वन इज कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये ज़्यादा पोटेंट होता है और ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू दिस। और जो कोर्टिकोस्टेरोन होता है सेकंड होता है ये, और थर्ड होता है कोर्टिसोन, ये माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कैसे एक्ट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ये 3 तरीके से एक्ट करता है। फर्स्ट, ब्रेक डाउन करवाता है ये ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, मीन्स ब्रेक डाउन करवाता है, कैटाबॉलिज्म करवाता है। जो बॉडी के अंदर जो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज के अंदर ये ब्रेक डाउन करवाता है। फर्स्ट तो ऐसे करवाता है। और सेकंड क्या करता है, ये जो प्रोटीन्स होता है उनको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करवाता है, उनका कैटाबॉलिज्म करवाता है। थर्ड, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनका कैटाबॉलिज्म करवाता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। नाउ जो ये तीनों पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर विथस्टैंड विद स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, ताकि स्ट्रेस और ट्रॉमा से फाइट कर सकें। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन भी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो क्या होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ये सोडियम का रिटेंशन भी करवाता है ये। थर्ड हम पढ़ेंगे जो जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करती थी, सेक्स हार्मोन, उसके बारे में। सो थर्ड, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एड्रीनल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट एंड्रोजन और सेकंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट एंड्रोजन और सेकंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो एंड्रोजन होता है ये क्या होता है, मेल्स में ये प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये फीमेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। जो ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी में लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ जो एंड्रोजन होता है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, जो मेल्स की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, जैसे अंडर आर्म्स में हेयर्स का ग्रो होना, मोस्टेच का ग्रो होना और अदर जो होती हैं। नेक्स्ट, जो फीमेल्स में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को, मीन्स जो फेमिनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको मेंटेन करता है ये। और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ये दोनों मिलकर मेंटेन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को वुमेन के अंदर। जो एस्ट्रोजन होता है ये ओवम के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फिर ये दोनों मिलके मेंटेन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। नाउ एड्रीनल मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो मेडुला होता है वो इनर पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड का। नाउ जो एड्रीनल मेडुला होता है वो 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज एड्रीनलिन एंड सेकंड वन इज नोर एड्रीनलिन। जो एड्रीनलिन होता है उसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और जो नोर एड्रीनलिन होता है उसको नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। जो एड्रीनलिन होता है वो 80% अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बट जो नोर एड्रीनलिन होता है वो 20% कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू एड्रीनलिन। सो जो एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन होते हैं क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जैसे इमीडिएट जो स्ट्रेस होता है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमें फियर लग रहा है, डर लग रहा है किसी से, ठीक है, या कोई इंजरी हो गई, बर्न हो गया, तो क्या करेंगे ये, ये किसी भी टाइप के स्ट्रेस के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं कम समय के लिए। बट जो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स था वो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता था, बट जो एड्रीनल मेडुला होता है ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मीन्स किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो
इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारी प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है मेटाबॉलिक रेट। ये किस लिए होता है, ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंच सके और सेल्स और टिश्यू उसको ब्लड को यूटिलाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन वो क्या करेंगे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि ये जो इमीडिएट जो स्ट्रेस होता है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। सो गाइज, that's it for today. I hope you understood my video, and in our next video we will study about endocrine pancreas or pancreatic islets. So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.